हेलो दोस्तों। ग्रीन रिवर सीरियल किलर आपके लिए यह नाम नया हो सकता है, मगर कभी यह नाम अमेरिकियों के लिए दहशत का दूसरा नाम था। लड़कियों की जान लेना इसका शौक था। हवस इतनी थी कि लड़कियों की लाश के साथ यह सोता था। यह इतना खूंखार था कि यह खुद भूल गया था कि कितने को अपना शिकार बनाया है। और आखिर यह ग्रीन रिवर सीरियल किलर असल में था कौन? इसे ग्रीन रिवर सीरियल किलर का नाम क्यों दिया जाता है? वर्षों तक यह पुलिस की पकड़ से बचने में कैसे कामयाब रहा, कैसे पकड़ा गया और आखिर यह एक सीरियल किलर क्यों बना? चलिए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। इस वीडियो में पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जल्द ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। ग्रीन रिवर सीरियल किलर के क्राइम की शुरुआत होती है साल 1982 से। 15 जुलाई 1982 को अमेरिका के एक सिटल शहर से बहने वाली ग्रीन रिवर में अचानक लोगों को एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। तत्काल ही पुलिस को खबर दी जाती है। जांच में पता चलता है कि यह लाश 16 साल की एक लड़की वेडली की है। लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि पहले लड़की के साथ दरिंदगी की गई है और फिर इसकी हत्या हुई है। पुलिस अब कातिल की तलाश में लग जाती है। कई दिन बीत जाते हैं मगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस इस मामले में भी कुछ कर भी नहीं पाई थी कि ठीक एक महीने बाद यानी 15 अगस्त 1982 को इस नदी में एक साथ 3 लाश बरामद की जाती है। इन तीनों मरने वाली लड़कियों की उम्र 17 से 23 साल और 31 साल थी। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इन तीनों की हत्याएं भी उसी तरीके से की गई है जिस तरीके से पहली लड़की की हत्या की गई थी। यानी इन तीनों के साथ भी वही दरिंदगी हुई थी और फिर गला घोटकर और गर्दन तोड़कर इन लड़कियों की जान ले ली गई थी। अभी भी इन मौतों की कड़ी को पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि 8 अक्टूबर 1982 से 7 नवंबर 1982 के बीच इस नदी के आसपास के इलाकों में तीनों लड़कियों की लाश मिलती है। इस खबर से पूरे स्टेट में हंगामा मच जाता है। पुलिस प्रशासन जोर शोर से कातिल की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं भी कातिल का कोई क्लू नहीं मिलता। कोई ठोस सबूत ना होने के बावजूद पुलिस वालों दर्जनों सस्पेक्ट को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, मगर कहीं से भी कोई सफलता हाथ नहीं लगती। हिरासत में लिए गए एक सस्पेक्ट से एक नाम गेरी लियोन रिजवे का भी था। इसे हिरासत में लेने की वजह यह थी कि एक लड़की के परिवार वालों दावा करते हैं कि इन्होंने जिस ट्रक में आखिरी बार एक मारी गई लड़की को चढ़ते हुए देखा था, वह ट्रक अगली सुबह रिजवे के घर के बाहर खड़ी थी। रिजवे समेत सभी सस्पेक्ट के सैंपल की मैचिंग मारी गई लड़कियों के विजाइना से बरामद सीमन सैंपल और दूसरे सबूतों से की जाती है, मगर किसी भी सस्पेक्ट का सीमन सैंपल विक्टिम के शरीर में इकट्ठा किए गए सैंपल से मैच नहीं करता। सभी सस्पेक्ट को छोड़ दिया जाता है, मगर उस समय किसे पता था कि जिन्हें पुलिस अपने हाथों से आजाद कर रही है उनमें से एक सस्पेक्ट इन सभी लड़कियों का कातिल है और आगे भी दर्जनों लड़कियों की मौत का यह कारण बनने वाला है। यह सस्पेक्ट था गेरी लियोनी रिजवी, जिसका जन्म 18 फरवरी 1949 को अमेरिका के उटाहवा में हुआ था। इसके पिता एक बस ड्राइवर थे। 1969 में यह अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करता है और इसी समय अपने स्कूल के समय ही गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। इसी के कुछ समय बाद वह अमेरिकी नेवी को ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद उसे वियतनाम वॉर में अमेरिकी की ओर से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। वियतनाम में वह अपना ज्यादातर समय वर्कर्स के साथ ही बिताने लगता है। इसके अलावा वह अपनी पत्नी के साथ भी बहुत ही गलत व्यवहार करने लगता है। इस कारण एक साल के अंदर अंदर इसकी शादी टूट जाती है। दूसरी शादी वह 1973 में मार्सिया लोरेन ब्राउस नाम की एक लड़की से करता है। यह शादी जैसे तैसे आगे बढ़ती रहती है, मगर यह भी 1981 में आखिरकार टूट ही जाती है। शादी टूटने के सबसे बड़ी वजह यह थी कि रिजवे भी समय मिलते ही वर्कर के पास जाया करता था और पत्नी के साथ भी बड़ी बेरहमी से पेश आता था। 1981 में रिजवे की दूसरी शादी भी खत्म हो जाती है और इसी के बाद 1982 में वह क्राइम की दुनिया में अपना कदम रखता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया, वह बस एक के बाद एक लड़कियों की हत्या करना शुरू कर देता है। सबसे पहली हत्या उसने 15 जुलाई 1982 को एक 16 साल की लड़की की थी। इसके बाद इसी नदी में कई और लाश बरामद की जाती है, मगर पुलिस रिजवे तक पहुंचने में नाकाम रहती है। हालांकि 1982 में
में यह सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस रिजवे को हिरासत में जरूर लेती है, मगर तब इस पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाता क्योंकि उस समय डीएनए प्रोफाइल की टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी। इसी कारण मारी गई लड़कियों की बॉडी से इकट्ठा हुए सैंपल का मिलना रिजवे के डीएनए सैंपल से मैच नहीं हो पाता है और इसी वजह से उसको छोड़ दिया जाता है। अब तक जितनी भी लाशें मिली थी उनमें बस एक बात कॉमन थी कि ज्यादातर महिलाएं थी और मारी गई लड़कियां कुछ ऐसी भी थी जो अपने माता पिता से लड़कर घर से भागकर आई थी या फिर परिवार वालों ने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि पहले से ही यह